जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए अगस्त 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। जब हम मासिक राशिफल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गोचर की, और वह गोचर शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा और लग्न दोनों से देखा जाता है, जिसमें चंद्रमा को वरीयता देते हुए कम से कम 70% फल चंद्रमा से ही देखे जाते हैं और 30% फल लग्न से देखे जाते हैं। इसलिए शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों ज्योतिष के हिसाब से गोचर का फल लग्न और चंद्रमा से मैं आपके सामने हर महीने लाता हूँ। कुंडली के अंदर ग्रह की स्थितियाँ फिक्स हैं, दशा चलती रहती है और फाइनल जो रिजल्ट देना होता है वो गोचर को देना होता है। यानी गोचर को हम मान सकते हैं कि ये 30% काम गोचर करता है। ये 30% रिजल्ट आपको गोचर देता है। अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वो खराब दशा है, खराब फल है, खराब गोचर आ गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। दशा अच्छी नहीं है, फल भी अच्छा नहीं है, लेकिन गोचर ठीक चल रहा है तो समझ लीजिएगा आपको खाने पीने के प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको कहीं ना कहीं से साधन जुटाकर लाता रहेगा। यदि आपका लग्न मेष है, आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम मेष राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो अगस्त का महीना मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है उसकी शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में देखते हैं सबसे पहले प्लैनेटरी पोजीशन क्या हुई है। बृहस्पति और शनि दो लंबे ग्रह हैं, एक एक राशि में बड़े लंबे अवधि तक रहते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शनि देव मकर राशि में वक्री हैं श्रवण नक्षत्र में, वहीं बृहस्पति को देखेगा वो कुंभ राशि में वक्री हो चले हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध आदित्य योग यहाँ बना हुआ है कुंडली के चौथे भाव के अंदर, सूर्य बुध की युति, वहीं पंचम भाव में मंगल शुक्र की युति चल रही है। साथ ही साथ राहु केतु आपके उच्चस्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। धन भाव में राहु है, अष्टम भाव में केतु हैं। राहु जिस ग्रह की राशि में होता है उसके अनुसार फल देगा, यानी राहु के फल शुक्र पर भी निर्भर होंगे। वहीं केतु के फल मंगल पर निर्भर होंगे, क्योंकि केतु यहाँ मंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव से, कि सूर्य देव आपकी राशि से पंचमस्थ मालिक हैं और पंचम भाव आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि, मंत्र सिद्धि, धन, लक्ष्मी की प्राप्ति, संतान प्राप्ति, योजनाओं के द्वारा जीवन में कुछ प्राप्त करना, यह सब सूर्य से यानी पंचम भाव से देखा जाता है। और सूर्य को इसका अधिकार मिला, यानी इन सारे कामों की पूर्ति करना सूर्य देव के हाथ में है। वो सूर्य देव त्रिकोणेश होके केंद्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कर्क राशि में मित्र की राशि में सूर्य का जाना अच्छा है। यह कॉम्बिनेशन एजुकेशन के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम किसी न किसी साधन से दिलाने के लिए अच्छा है। आप अगर किसी प्रकार की योजनाएं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बना रहे हैं तो उसमें सफलता ये देगा, क्योंकि सूर्य 15 तारीख लगभग 16 तारीख के आसपास राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसको हम संक्रांति बोलते हैं। तो ये सूर्य देव 15 तारीख 16 तारीख तक तो यहीं रहेंगे, उसके बाद अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रह अपनी राशि में बैठे अपनी राशि को देखे मजबूत बनाता है। पंचमेश पंचम में है, शिक्षा के लिए अच्छा, शिक्षा में अच्छा परिणाम आ सकता है। पंचमेश पंचम में हो, बुद्धि के लिए अच्छा, आपने दिमाग लगाया, आपने लॉजिक लगाया, पंचम भाव जागृत हुआ, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से आपको अचानक से पैसा मिल गया, आपने योजनाओं से पैसा कमा लिया। तो ये सब 5th हाउस से आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जीवन में बुद्धि से शुरुआत होती है। बुद्धि ठीक चल रही है तो वो प्लैनेट अपनी पोजीशन अच्छी देता है, अपने रिजल्ट अच्छे देता है, अपने कारकत्वों का अच्छा लाभ देता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ऐसा देखा जाता है। मान लो किसी को कंसीव हो चुका है, 8वां 9वां महीना चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जैसे सूर्य पंचम में आएंगे उनको संतान प्राप्ति हो जाएगी। और सूर्य यहाँ से बैठ के कर्म को देख रहे हैं, कर्म में वृद्धि कराएंगे, और यहाँ से बैठ के लाभ को देख रहे हैं, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि कराएंगे। शुरुआत में ये सूर्य बुध की युति बन रही है। लगभग 9 या 10 तारीख तक जो है बुध सूर्य के साथ रहेंगे। कौन है बुध? अगर ये मेहनत कराने वाला ग्रह है, योजना बनाने वाला ग्रह है, साहस देने वाला ग्रह है, तो वही बुध ये षष्ठेश भी है। आपको हेल्थ इश्यूज देने वाला, आपकी पढ़ाई में संघर्ष कराने वाला,
आपकी योजनाओं में बाधा डालने वाला ग्रह भी है, क्योंकि मेष राशि मेष लग्न के लिए बुध को शत्रु कहा गया। आपके कार्य में कोई अड़चन डाल रहा है, आपके कार्य में कोई रुकावट डालने के लिए तैयार है, आपको बाधा दे रहा है। शत्रु गोपनीय तौर पे आपका नुकसान करना चाहते हैं, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ से आता है। बुध 10 तारीख को आ जाएंगे सिंह राशि में। अब छठे घर का मालिक पंचम में हो, एजुकेशन में लापरवाही ना करें। अचानक से सिजेरियन डिलीवरी होना, लेबर पेन बढ़ जाना, यानी जिन लोगों को प्रेगनेंसी है ये उन लोगों के लिए है। शिक्षा में रुकावट आना, बुद्धि के द्वारा गलत निर्णय हो जाना आपके लिए प्रॉब्लम है। तो 10 तारीख से 16 तारीख तक थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि उसके बाद तो सूर्यदेव यहाँ आ ही जाएंगे। वो आएंगे अपनी राशि में, देखेंगे मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है, मेरे घर के अंदर षष्ठेश चल रहा है, इसलिए वो परिस्थिति को संभालेंगे और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर देंगे यहाँ पर सूर्यदेव। चलिए अब मैं बात करता हूँ मंगल शुक्र के युति की। 5th हाउस है, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, लग्न 4th हाउस, ये सारे हाउसेज ऐसे हैं अगर इनमें मंगल शुक्र की युति बन जाती है तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस करती है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस का मतलब यहाँ है कि व्यक्ति का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ाना, क्योंकि मंगल और शुक्र को आप एक नौजवान प्लेनेट मान सकते हैं। मंगल भी यंग है, शुक्र ऊर्जा देने वाला, हार्मोन्स पर अधिकार रखने वाला होता है, आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, अट्रैक्शन देता है, आपकी सोच को रोमांटिक करता है। ये है मंगल शुक्र की युति है। जब ये पंचम में बने तो लाइफ के अंदर किसी ना किसी प्रकार का लव रिलेशन या तो हो चुका है या होने वाला है। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ आपके जीवन में प्यार बढ़ना, जीवन के अंदर लव रिलेशन स्थापित होना, मैरिड हो गई है, मैरिज हो गई है, उसके बाद भी लाइफ के अंदर कोई इस प्रकार का मोमेंट आ रहा है तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण आता है। अब ये पंचम में बैठे हैं, पंचम में बैठा हुआ लग्नेश पंचम में हो, व्यक्ति की बुद्धि उसका साथ देगी, उसका ज्ञान उसका साथ देगा। वह अपनी बुद्धि से, ज्ञान के बल पर सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला होगा। यहाँ उसकी सोच कुछ दूरगामी हो जाएगी। वहीं शुक्र उसके साथ में है। शुक्र वाणी और धन भाव का मालिक है और सप्तम का मालिक है। वाणी के द्वारा धन मिलना, योजनाओं के द्वारा धन मिलना भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये बोलचाल है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या आ रहा है, आपने वो बात सामने निकाली, सामने वाले को पसंद आई, वो आपसे इम्प्रेस हुआ और आपको उसका लाभ मिला। लाभ के लिए मंगल शुक्र की दृष्टि जब एकादश पे आ रही है, और एकादश भाव हमेशा से सोर्स ऑफ इनकम देने वाला भाव है। साझेदार से लाभ मिल रहा है, लाइफ पार्टनर से लाभ मिल रहा है, लव मैरिज के संबंध बन रहे हैं, यानी लव भी हो रहा है और मैरिज भी हो रही है। वैसी स्थितियां भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो ये मंगल शुक्र की युति महीने के शुरुआत में यहाँ दिखाई देगी। अब जो शुक्र हैं वो शुक्र 11 तारीख को राशि परिवर्तन करके नीच के हो जाएंगे छठे घर में, यानी उस दौरान आपको किसी भी प्रकार का पैसे से संबंधित कोई एक्शन नहीं लेना जिससे आपको लॉस हो। बोलचाल में ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी और धन का मालिक कहाँ गया है, नीच का होकर छठे घर में। आप अपनी बोलचाल से शत्रुओं को उत्पन्न कर लेंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग कर देंगे जिससे आपके शत्रु बन जाएंगे। पैसे का लॉस आपको हो सकता है, अचानक से कोई धन हानि का संकेत। वहीं सप्तमेश होकर यहाँ है, साझेदारी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद होना, जिसके साथ लव रिलेशन चल रहा है उसके साथ मतभेद हो गया, पत्नी की हेल्थ इश्यूज हो गए, उनको खराबी आने लगी, वो कॉम्बिनेशन इसी के साथ आता है। यानी महीने की शुरुआत जो अच्छी दिखाई दे रही है वो बाद में सिर्फ शुक्र के परिवर्तन के कारण डिस्प्यूट्स में चेंज होती दिखाई दे रही है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो शुरुआत में धन योग देता है लेकिन बाद में आपको सचेत रहने की भी सलाह देता है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान यहाँ रहना होगा, नहीं तो अच्छी खासी चलती हुई सब चीज़ें, अच्छी खासी बनती हुई योजनाएं आपके लिए नकारात्मक साबित हो जाएंगी। तो ये मंगल शुक्र की युति अच्छी है, ये राजयोग धनयोग का निर्माण करती है, लेकिन उसमें सावधानियाँ क्या रखनी है, क्योंकि प्लेनेट है वो मूवमेंट करता है, वो रोजाना कुछ ना कुछ डिग्रिकली आगे बढ़ता ही है, और जैसे जैसे वो डिग्रिकली आगे बढ़ता है अवस्थाओं से निकलता है। अब जैसे सूर्य की राशि में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता, प्रॉब्लम्स देता है, शुष्कता देता है,
क्योंकि सूर्य की राशि शुष्क राशि कहलाती है, वो शत्रु राशि है। वहाँ पे अगर शुक्र पहुँच रहा है तो कभी कभी होता है कि सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी व्यक्ति को सुविधाओं का अभाव होता है, वो उनका पूरा मजा नहीं ले पाता, मन के अंदर कुछ ना कुछ कुंठा या कुछ ना कुछ पीड़ा उसके चलती रहती है। वही शुक्र का परिवर्तन होगा तो उसके बारे में मैंने बताया कि क्या सावधानी आपको यहाँ रखनी होगी। तो ये थी मंगल शुक्र के युति का फल। अब मैं बात करता हूँ आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु के बारे में। राहु उच्चस्थ हैं, केतु भी उच्चस्थ हैं, कुंडली के धन भाव और अष्टम से संबंध बना रहे हैं। राहु शुक्र की राशि में, शुक्र पंचम भाव में, केतु मंगल की राशि में, मंगल पंचम भाव में। यानी राहु और केतु यहाँ धनदायक हैं, धन भाव से ही संबंध बना रहे हैं और मंगल शुक्र का भी संबंध धन से है। अब अगर आपको राहु की महादशा या शुक्र की महादशा अंतर या प्रत्यंतर या महादशा चल रही हो और आपका मेष लग्न या मेष राशि हो तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये राहु धन भाव में है, शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे लगभग 11 तारीख में आकर। तो उस दौरान आपको शुक्र के फल जो मैंने आपको बताए हैं, पैसे की हानि ना हो जाए, चरित्र का हनन ना हो जाए, किसी प्रकार की बदनामी ना हो जाए, वे ऑफ टॉकिंग पे आप ध्यान रखें, गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, वो सारी चीज़ें आपको ये प्लेनेट देगा। केतु मंगल की राशि में जब मंगल से दृष्ट हो जाता है तो अष्टम भाव में पीड़ा आती है। 8 नंबर की राशि जब पीड़ित होती है तो ये गुल में पीड़ा, पेट की खराबी, आंतों के रोग, पाइल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स 8th हाउस से आती हैं। गोपनीय चिंताएं, गुप्त रोग, ये सब 8th हाउस से निकल के आते हैं। और यहाँ तो एक्चुअल में 8th हाउस पर केतु और मंगल का प्रभाव भी है। चलिए बात करते हैं शनिदेव की कि ये शनिदेव मकर राशि में स्वराशि के हैं। अपनी ही राशि में बैठा हुआ कोई भी ग्रह कभी नुकसान नहीं करता, यानी कर्म क्षेत्र के लिए स्थिति अच्छी। वक्री है, आपको जोर शोर से आपके कार्य क्षेत्र में लगा रहा है। ये चंद्रमा के नक्षत्र में चलता है। अब चंद्रमा और शनि का बिल्कुल विपरीत योग है। चंद्रमा चंचल ग्रह, हर 2.25 दिन में बदलता है, हर दिन नया विचार लाता है, हर दिन नई उमंगें आती हैं। अमावस्या पे खराब हो जाता है, पूर्णमासी पे अच्छा हो जाता है। लेकिन शनि क्या है, स्लो हैं, धीरे चलने वाले हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन मन के अंदर प्रॉब्लम ला सकता है, व्यापारिक क्षेत्र में प्रॉब्लम ला सकता है। नौकरी में कभी अच्छा लग रहा है, कभी असंतुष्टि लग रही है, कभी लगता है हाँ बहुत अच्छा है, कभी लगता है नहीं बदल लेना चाहिए। प्रोफेशन में कभी अप से कभी डाउन है। यानी ये सब आपके मन के खेल हैं। चल सब कुछ ठीक रहा है लेकिन मन आपका इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम दे रहा है। सूर्य को देखिएगा, सूर्य उसको देख रहा है। और सूर्य कौन है, पंचमेश, यानी आपकी योजनाएं आपके प्रति कारगर हैं, ठीक हैं। बुध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, यानी बुद्धि को सावधान रखना है, क्योंकि बुध षष्ठेश है। तो ऐसे में व्यक्ति कभी कभी अचानक से डिसीजन ले जाता है, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे व्यापार बदलना है, तो उस पर थोड़ा सा आपको शांति रखनी होगी। और बाकी कॉम्बिनेशन से देखें तो ये सब अच्छा ही चल रहा है। बृहस्पति देव को देखें, आपके भाग्येश और द्वादशेश हैं। यह युति कठिन परिश्रम से धन देती है। उसके पीछे रीजन ये है कि यह ग्रह अपने से तीसरा और द्वादश से द्वादश में है, यानी एकादश में बैठा हुआ बृहस्पति भी आपको संघर्ष कराएगा। उसके पीछे रीजन यही है कि वो जहां से चल रहा होता है उसकी पोजीशन वहां से अच्छी नहीं है। एकादश में बैठा हुआ प्लेनेट है, सोर्स ऑफ इनकम देता रहेगा, लाभ के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, पैसा आपके पास आता रहेगा, क्योंकि मंगल शुक्र की युति भी इसको यहां दृष्टि देती है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। ये बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, मंगल देव। अब ये मंगल देव आपकी राशि लगन के मालिक होकर पंचम में है। इसका मतलब मंगल और बृहस्पति की आपस में एक दूसरे को दृष्टि देना एक धन योग का निर्माण कर रही है। वो धन योग आपको अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, योजनाओं से प्राप्त होने वाला होगा, क्योंकि ये पंचम स्थान बुद्धि स्थान से संबंध बनाता है। और लाभ भाव का तो मतलब यही है कि भैया काम करो, काम करके सोर्स ऑफ इनकम पैदा करो। मैं सब चीज़ों के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ, योजनाओं के लिए तैयार हूँ, कर्म कराने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेष लगन वालों, मेष राशि वालों में एक बात बहुत अच्छी होती है, अगर इन्होंने कोई बात ठान ली तो उसको ये कर लेते हैं। कोई साथी ना भी मिलेगा तो अकेला खेत को जोत देगा, अकेले फसल उगा देगा और अकेले काट भी देगा। लेकिन ये सब उसकी मन मर्जी पे निर्भर होती है, क्योंकि ये चर राशि है। चर राशि के अंदर स्वभाव में चलायमानता होती है, अग्नि तत्व है तो जोश पूरा है। तो उस जोश को सही जगह आपको लगाना है। प्लेनेटरी पोजीशन आपकी ठीक मूवमेंट पे है।
थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें, अपने विचारों पे संयम रखें, अपने चरित्र पर संयम रखिएगा। तो ये था अगस्त के महीने का मासिक राशिफल के प्लैनेटरी पोजीशन आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। इस महीने क्या करना चाहिए आपको, छोटा सा कोई भी उपाय जिससे आपको लाभ मिल जाए। तो सबसे पहले आपको अपनी बुआ, अपनी मौसी, बहन या बहन जैसी कोई स्त्री का ख्याल रखना है, यानी उनको अपनी तरफ से कुछ देना है। कोशिश कीजिएगा ये सब चीज़ें आप शुक्रवार के दिन ही दें तो अच्छा होगा। उनको आप कुछ अपनी तरफ से दिला सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स दिला देंगे तो और ही अच्छा। कोई फ्रिज है, कोई एसी है, कोई मोबाइल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कुछ भी है जो घर में इस्तेमाल होता हो, जो बिजली से चलने वाला हो, उसको आप दिलाइएगा। आपके प्लैनेट एक्टिव होंगे और आपको यहाँ फ़ायदा देंगे। तो ये छोटा सा उपाय करने से ही आपको बहुत लाभ यहाँ मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि अगस्त 2021 का महीना कैसा रहने वाला है मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए, उसके बारे में हमने यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।